पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसमें तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। एक यहूदी आका की बारगाह में आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत से आकर कहने लगा, आपने नबूवत का दावा किया है, आप कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया ये दावा नहीं, ये हक हक हक। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया यकीनन अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी रसूल बना के भेजा है, परवरदिगारे आलम ने मुझे आखिरी पैगंबर बना के भेजा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। वो यहूदी कहने लगा अगर आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं तो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, जो अल्लाह के रसूल होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मौजिज़ात अता फरमाता है, वो मौजिज़े लेकर आते हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ बात तेरी ठीक है। कहने लगा मैं मौजिज़ा देखना चाहता हूँ, आप मुझे मौजिज़ा दिखाइए, मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया ऐ यहूदी बता क्या देखना चाहता है, कौन सा मौजिज़ा देखना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यहूदी चारों तरफ देखता है, नजर उठा के चारों तरफ नजर डालता है, नजर दौड़ा के कहता है आका बस इतना मौजिज़ा दिखाइए। कहने लगा वो जो सामने दरख्त नजर आ रहा है, अगर आप वाकई नबी हैं तो मैं जानता हूँ अल्लाह के नबी जो होते हैं वो गुफ्तगू पेड़ों से भी करते हैं, उनका हुक्म सारी कायनात पे चलता है। कहने लगा अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो जरा उस दरख्त को बुलाइए, अगर वो दरख्त आ गया तो मैं मान लूंगा आप नबी हैं, अगर वो दरख्त आ गया तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। इसने इतना कहा तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया ओ यहूदी सुन ले, मैं बुलाऊं ये तो बहुत आगे की बात। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता, जा एक काम कर, तू चला जा दरख्त के पास, तू चला जा, तू जाके दरख्त से कह दे चल तुझे महबूबे खुदा ने बुलाया है, जा जाकर देख ले, मैं नहीं जाता, तू जाके कह दे। यहूदी खुश हो गया, सोचने लगा मैंने तो कहा था आप बुलाइए, अब तो इन्होंने और उलझा दिया, मैं जाके कहूंगा कैसे आ जाएगा। यहूदी ने कहा ठीक है जाता हूं, अभी जाके कहता हूं। यहूदी दौड़ के गया दरख्त के पास, जाकर दरख्त से कहने लगा ऐ दरख्त ऐ पेड़, वो जो सामने तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नजर आते हैं, चल उन्होंने तुझे बुलाया है, चल वो तुझे बुला रहे हैं। इसने इतना कहा, तारीख गवाह है, हदीस की किताबें गवाह हैं। दरख्त हिलने लगा, यूं लगा जैसे जलजला आ गया हो, जमीन फटने लगी। दरख्त ने जड़ों को बाहर निकाला, बाहर जड़ों को निकाल कर वो दरख्त आगे बढ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आ गया, इमामुल अंबिया की बारगाह में आ गया। और आने के
के बाद में दरख्त झुका आका की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में झुका और दरख्त अपनी जबान में आका पर दुरूद व सलाम पढ़ने लगा। इसने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ा, यहूदी की आंखें फटी रह गई। दरख्त वापस गया, अपनी जगह पे पहुंच गया और वहीं जाके फिर पहले की तरह जम गया, फिर पहले की तरह साकिन हो गया। अल्लाह अकबर। यहूदी ने जब ये मामला देखा, कहने लगा मैं गवाही देता हूँ आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कहता है मैं मान गया, मैं जान गया आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल। एक बात और बताऊं मैं आपको, इस्लाम की पूरी तारीख उठाकर देखिए, यहूदी ईसाई ये दो कम्युनिटी हैं। इस्लाम को परेशान सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को किया तब इन्होंने किया, और आज भी इस्लाम को सबसे ज्यादा मिटाने की कोशिशें हैं तो यहूदियों की और ईसाइयों की। बाकी जितने हैं वो तो कहीं से कहीं तक उनका शुमार ही नहीं, वो भले जितना उड़ते रहे, जितना उछलते रहे, वो तो हैं ही नहीं फाइट। यहूदी और ईसाई, मगर कितने यहूदी हैं जो हुजूर का किरदार देखकर मुसलमान हो गए, कितने यहूदी हैं जो हुजूर के मौजिज़ात देखकर मुसलमान हो गए। जानते हो यहूदी अब तो भले ही ये काफिर हैं, पहले काफिर नहीं थे, ये सब मोमिन थे। ईसाई काफिर नहीं थे, मोमिन थे। हजरत ईसा के उम्मती ये यहूदी बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों से हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था बनी इसराइल को, बड़े एहसान किए थे अल्लाह ने, बड़ी अताएं थी इन पर परवरदिगार की। मामला ये है, अल्लाह ने यौम मीसाक अंबिया की रूहों से ये मुआहदा, ये वादा लिया था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम। जानते हो अल्लाह ने इनसे वादा लिया था अंबिया की रूहों से। परवरदिगारे आलम ने अंबिया की रूहों से यौम मीसाक वादा लिया था, मैं तुम्हें किताब व हिकमत से नवाजूंगा, मैं तुम्हें नबुव्वत और रिसालत से नवाजूंगा, इज्जतों के ताज अता करूंगा। मगर याद रहे आखिरी पैगंबर बनकर जब मेरा महबूब आएगा तो तुम में से जो कोई उनका जमाना पाए फिर उनका कलमा पढ़ ले, उनका कलमा पढ़ ले, उनकी उम्मत में शामिल हो जाए, फिर उसे चाहिए उनकी हिमायत करे, उनकी नुसरत करे। अजीजाने गिरामी वकार, यहूद के लिए, ईसाइयों के लिए हुक्म खुदा ये था कि जब मुस्तफ़ा आ जाए तो बाकी अंबिया की शरीयतें मंसूख, जब ताजदारे मदीना आ जाए सारी शरीयतें बंद, फिर एक शरीयत मुस्तफ़ा की, फिर एक शरीयत इमामुल अंबिया की, बस फिर मुस्तफ़ा की शरीयत। हुक्म ये था कि कलमा उन्हीं का पढ़े, क्योंकि हुजूर सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए, खातिमुन नबीयीन बनकर आए। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, मगर यहूदी चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, ईसाई चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, इन सब की कोशिश थी हमारे दरमियान आए।
हमारे दरमियान आए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को बनी इस्माइल में भेजा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में भेजा। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की औलादों को चुना, बनु किनाना को चुना। अल्लाह ने बनु किनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अल्लाह ताला ने बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश में अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को चुना और अपने महबूब को दुनिया में भेजा। अजीजाने गिरामी वकार, अब यहूदियों को जो चिढ़ हो गई, यहूदियों को जिस बात से हसद हुआ, जिस बात से जलन हुआ, वो ये कि हमारे दरमियान नहीं आए, हमारे दरमियान नहीं आए। इन्होंने आका का कलमा नहीं पढ़ा, ये हुजूर पर ईमान इसलिए नहीं लाए, ये सोचते थे हम आला हैं, हम अफजल हैं, हम बरतर हैं, हम बेहतर हैं, हमारे दरमियान आना चाहिए था। अजीजा ने गिरामी वकार, ये तो अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह ने चाहा। हजरत इब्राहीम की दुआ है, अल्लाह ने बनु इस्माइल में भेज दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत को, अपने महबूब को हजरत इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा दिया। बस इसी बात पर यहूदी ईमान नहीं लाए, यहूदियों ने आका का कलमा नहीं पढ़ा, इसी वजह से काफिर हो गए, इसी वजह से कुफ्र में मुब्तला हो गए, क्योंकि आका पर ईमान नहीं लाए। अजीजा ने गिरामी वकार, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर ईमान नहीं लाए। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी किताबों में भी रद्दो बदल कर दिए, अपनी किताबों में तब्दीलियां कर दी। जहां इनकी किताबों के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें थी, जहां इन किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया था, आका की अजमतों को बयान किया था, इन्होंने अपनी किताबों में तब्दीली की, रद्दो बदल किया और उन इबारतों को निकाल दिया, उन चीजों को किताबों से हटा दिया। अल्लाह ताला ने इन सारे के सारे यहूदियों को, इन सारे के सारे ईसाइयों को, जब इन्होंने कलमा हुजूर का नहीं पढ़ा तो ये खुद ब खुद काफिर हो गए। अजीजों, इन्होंने हर मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत को सताने की कोशिशें की। कुफ़ारे मक्का भी अपनी जगह, मगर यहूद नसारा भी अपनी जगह। यहूदियों ने तो यहां तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में ही नहीं आए। समझ रहे हैं आप? यहां तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में नहीं आए। क्या किया था? मेरे हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, तो इन्होंने कोशिश ये की थी कि अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो। हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला, कोशिश ये थी कि हुजूर के वालिद को ही कत्ल कर दो। तो जब बाप ही नहीं रहेंगे तो बेटा कैसे दुनिया में आएगा? इन्होंने मंसूबा बना लिया। यहूदियों के आलिम बैठ गए, अपनी कौम को जमा कर लिया। ये कहने लगे, अपनी कौम को जमा करके कहने लगे, एक बहुत बड़ा मिशन है, कौन जाएगा? कौम ने पूछा क्या मामला है? यहूदियों के आलिमों ने कहा बात यह है कि अल्लाह के आखिरी रसूल महबूबे खुदा, उनके आने की निशानियां जाहिर होने लगी हैं। वो खाकदाने गेती पर तशरीफ लाएंगे, निशानियां जाहिर होने लगी हैं। कहा हम चाहते हैं वो दुनिया में ना आए। तो इनसे सवाल किया गया कैसे होगा? आखिर क्या करोगे कि उन्हें दुनिया में आने से रोक लोगे? यहूदियों के आलिमों ने कहा था हम चाहते हैं अल्लाह के आखिरी महबूब, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल महबूब, उनके वालिद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं, हम चाहते हैं उनको ही कत्ल कर दिया जाए। जब वो नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से आएगा? इन्होंने तो मंसूबा बना लिया, मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो
क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, मसरूर मियाँ का दामन, मसरूर मियाँ का दामन, मसरूर मियाँ का दामन। जुलूस कमेटी, नाराए तकबीर। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं नबी के वालिद दुनिया में मौजूद हैं, अभी उनका बचपन है, हम चाहते हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यहूदियों के आलिमों ने ऐलान किया जो इस काम को करेगा उसे बड़ा माल देंगे, बड़ी दौलत देंगे, बड़ा नवाजेंगे, इतना देंगे उसकी नस्लें बैठकर खाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक यहूदी तैयार हो गया, उसने कहा मैं करूंगा इस काम का। अच्छा तू करेगा? कहा ठीक है। वो यहूदी तैयार हो गया, सारे यहूदियों ने उसको रुखसत किया, उसका बड़ी शान के साथ वेलकम करके उसको रुखसत किया। जब सारे यहूदियों ने इसको रुखसत कर दिया, ये सफर करते 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 मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। जब ये मक्का पहुंचा ना, सफर करके गया था, थक गया था, तो ये सहने काबा में पहुंचा। इसने सहने काबा में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चों को खेलता हुआ देखकर ये सोचने लगा शायद इन्हीं में कोई हो। वैसे तो इसे निशानियां बता के भेजा गया था। इसने सोचा बच्चे का पता पूछना है तो बच्चों से पूछे। हुजूर के वालिद उस वक्त बचपन था जब ये कत्ल करने गया था यहूदी। इसने सोचा बच्चे का पता मालूम करना है तो बच्चों से किया जाए। ये उन बच्चों के करीब गया, उन बच्चों से जाकर मालूम करने लगा, बच्चों मुझे किसी के बारे में जानना है, किसी का पता मालूम करना है। बड़ी लतीफ बात है, गौर से सुनो कमालपुर वालों। अब आपका कमाल देखूंगा कि आप किस तरह कमाल दिखाते हैं रात में सुनकर, कैसा सुनते हैं, किस अंदाज में सुनते हैं। इसने जब कहा कि मुझे पता मालूम करना है किसी का, तो एक बच्चा आगे आया। उस बच्चे ने आगे आकर कहा बोलो किसका पता मालूम करना है। इसने कहा बेटा मुझे अब्दुल्ला का पता मालूम करना है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का, अब्दुल्ला का वो कहाँ है। ये बच्चा बोला क्या काम है, क्या काम है। हेलो बात सुन। बच्चा कहने लगा क्या काम है। यहूदी कहने लगा काम तो मैं नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे पता बता दो। बच्चा कहने लगा आपका चेहरा देखकर लगता है लंबा सफर करके आए हो। कहने लगा जरा रुक जाओ, बता दूंगा मैं आपको अब्दुल्ला का पता। बोला जरा बैठो। कहता जरा बैठ जाइए आप, मैं अभी आता हूं। बच्चे ने उस यहूदी को बैठाया, बच्चा घर चला गया। और थोड़ी देर में बच्चा घर से आया तो एक प्याला साथ में हाथ में लाया, उसके अंदर दूध लेकर आया, थोड़ी सी खजूरें लेकर आया।
कहने लगा है मुसाफिर, ये पहले खजूरें खा लो सफर के थके हुए हो, ये पहले जरा दूध पी लो सफर के थके हुए हो, जब आराम आ जाए सुकून मिल जाए फिर मैं तुम्हें अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इसने खजूरें ली, खजूरें खाई, दूध पिया, खुश हो गया। कहने लगा बच्चे तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारा अखलाक बड़ा प्यारा है। कहने लगा तुम बड़े प्यारे हो बच्चे। अल्लाह अकबर। कहता मैं तुमसे बड़ा मुतासिर हो गया, मैं मुसाफिर था, थका हारा था, तुमने मेरा ख्याल किया, मेरी फिक्र की। अल्लाह अकबर कबीरा। दूध पी लिया, खजूरें खा ली। अब कहता है मुझे अब्दुल्ला के बारे में बताओ। अब ये बच्चा कहने लगा अब जरा मुझे काम तो बता दो। यहूदी कहने लगा देखो किसी और को कभी नहीं बताता, तुमको बता रहा हूं। तुमने एहसान किया है, तुमने खजूरें खिलाई है, तुमने दूध पिलाया है, तुम भले मालूम होते हो, अच्छे मालूम होते हो। कहने लगा किसी और को तो नहीं बताता मगर तुमको बता रहा हूं, सीक्रेट है। कहने लगा सुनो मैं अब्दुल्ला का पता इसलिए मालूम कर रहा हूं कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूं। मैं यहूदी हूं, मेरी कौम ने मुझे भेजा है। अजीजा ने गिरामी वकार इतना सुना तो इस बच्चे ने कहा अब्दुल्ला को कत्ल करना है तो एक काम करो तलवार निकालो, चलो बताता हूं कहां है अब्दुल्ला। इसने तलवार निकाली, का बताओ किधर। इसने तलवार निकाली। बच्चा कहने लगा तलवार निकाली है तो अब वार करो, अब्दुल्ला कोई और नहीं तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं अब्दुल्ला हूँ, तलवार चलाओ। इतना सुना तो हाथ से तलवार गिर गई। ये यहूदी चेहरे को देखता रह गया, कदमों पे गिर के बोला अगर तुम अब्दुल्ला हो तो मैं समझ गया मेरी सारी कौम गलत है, तुम जरूर हक पर हो। कहा अगर तुम अब्दुल्ला हो तो फिर मुझे तुम्हें कत्ल करने की जरूरत है। तलवार गिर गई। हजरत अब्दुल्ला का बचपन है, फरमाने लगे ये बताओ क्यों कत्ल करना चाहते हो मुझे, क्यों तुम्हारी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। तो ये यहूदी कहने लगा इसलिए कि हमारे आलिम कहते हैं आपकी पुष्ट से आखिरी रसूल दुनिया में जलवागर होंगे, आपकी पुष्ट से महबूबे खुदा आएंगे। अब यहूदी का जुमला बड़ा लतीफ है, सुनिए। ये यहूदी कहने लगा सुनो मेरी कौम के आलिमों ने बताया है आपकी पुष्ट से आखिरी रसूल आएगा, तो सुनो अब मैं जान गया जब उस आखिरी रसूल के महबूबे खुदा के वालिद के किरदार का ये आलम है तो अल्लाह के महबूब के किरदार का क्या आलम होगा। कहने लगा वो जब आएंगे तब आएंगे, वक्त है उनके आने में, आप जवान होंगे फिर शादी होगी, फिर वो दुनिया में आएंगे। यहूदी कहने लगा वो जब आएंगे तब आएंगे मगर मैं आज ही उन पर ईमान लाता हूँ। तो मेरे आला हज़रत ने जो फरमाया ना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर का करीमाना अखलाक है, हुजूर के वालिद का भी करीमाना अखलाक था। यहूदी चाहते थे हमारे दरमियान आए,
हुजूर बनी इस्माइल में आए, ये दुश्मन बन गए। फिर इन्होंने खूब आजमाया भी, सब कुछ किया, और हुजूर को आजमाया तो सबने है। और जितने भी काफिर थे सब जानते थे इस बात को, उनका यकीन था। भले उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए, मगर जानते सब थे कि ये अल्लाह के आखिरी नबी है। अबू जहल जानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी है। अबू लहब जानता था कि ये अल्लाह के आखिरी नबी है। ये अलग बात है, कलमा नहीं पढ़ा, नहीं था मुकद्दर में ईमान, नहीं था मुकद्दर में ईमान, तो मर गया कुफ्र पर अबू जहल, मर गया कुफ्र पर अबू लहब। मगर जानता था। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा देखो ना, 1500 साल पुरानी तारीख है, गवाही आपको तारीख देगी। मक्के की तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर रोजाना तहज्जुद के लिए घर से निकलते, खाने काबा में पहुंचते, तहज्जुद अदा करते। हम पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? बोलिए, पंखा से बंद हो जाएगा। कितनी नमाजें फर्ज हैं? अरे जोर से बोलिए। असल में हमारी कौम नमाजों के मामले में आगे बोलती नहीं। नमाजों की बात आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। वजह यह है कि हम नमाजों से दूर हैं, हम नमाजें पढ़ते नहीं। याद रहे, नमाज फर्ज है, नमाज के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई है। कितनी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5। मगर हुजूर पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। कितनी? 6 नमाजें। छठी कौन सी थी? तहज्जुद। कौन सी? कौन सी? हुजूर तहज्जुद पढ़ने के लिए खाने काबा में जाते थे। अबू जहल के अदावत रखता था, तो ये तो बस यही कोशिशें करता था कि परेशान करूं, तकलीफ दूं। तो अबू जहल ने एक काम किया। एक दिन उसने सोचा कि ये हर रोज तहज्जुद के लिए जाते हैं खाने काबा में, तो तहज्जुद का वक्त आप जानते हैं, फजर से पहले पूरी तरह से उजाला फैला नहीं होता है। तो अबू जहल ने रास्ते में क्या किया कि एक गड्ढा बना दिया। गड्ढा, जमीन में गड्ढा बना, और उसको ऊपर से उसने ढक दिया कि दिखाई ना दे, नजर ना आए रात। क्यों? इसलिए कि उसका ख्याल था कि जब सुबह को, जब तहज्जुद में आएंगे फजर से भी पहले, तो सोच रहा था उन्हें अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे। परेशान करना मकसद था। सोच रहा था जब आएंगे अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे, मगर भूल गया था जो सारे अंधेरों को मिटाने आया है, उस नबी को कौन सा अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है? वो तो नूर बनके, वो तो नूर है, लबादे बशरियत में आए हैं। इसने गढ़ा तैयार कर लिया, ऊपर से उसको ढक दिया कि आएंगे तो गिर जाएंगे। मगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत गुजर गए, खाने काबा में गए, तहज्जुद पढ़ी। हुजूर उसके बाद में इबादत से फारिग होकर वापस भी आ गए। आका
अब ये अबू जहल देखने के लिए गया कि देखूं तो जरा चल के, सोच रहा था गिर गए होंगे, इसका ख्याल था गिर गए होंगे गड्ढे के अंदर। ये देखने के लिए गया, मगर अजीजाने गिरामी वकार जब गया तो खुद ही जाकर उस गड्ढे में गिर गया। और वो कहावत नहीं है, जो दूसरे के लिए गड्ढा बनाता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। हुजूर के लिए बनाया था मगर खुद ही जाकर उस गड्ढे के अंदर गिर गया। जब गड्ढे के अंदर गिरा तो इसने जोर जोर से आवाजें लगाई, अपने दोस्तों को पुकारा, मक्के के काफिरों को पुकारा, कहने लगा मुझे गड्ढे के अंदर से निकालो। गड्ढा कोई बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, मगर इससे निकला न गया। इसने काफिरों को आवाजें लगाई, इसके काफिर दोस्त आ गए, सबने आकर देखा अबू जहल गड्ढे के अंदर गिर गया। निकालने की तदबीरें करने लगे। एक काफिर ने देखा, देख के कहने लगा अरे गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, ऐसे हाथ डालो, हाथ पकड़ेगा अबू जहल, यूं खींच लेना। लग भी ऐसी रहा था कि गड्ढा तो ज्यादा गहरा है नहीं, बस हाथ बढ़ाओ वो पकड़ लेगा, खींच लेना। मगर अजीजो, जब एक काफिर ने हाथ बढ़ाया और ये सोच करके हाथ अबू जहल तक पहुंच जाएगा, अबू जहल को यूं लगा कि जैसे गड्ढा और ज्यादा गहरा हो गया और वो नीचे की तरफ चला गया। आगे से जिसने हाथ बढ़ाया कहा अबू जहल हाथ पकड़ ले। अबू जहल कहता है हाथ तो बहुत दूर है, कैसे पकड़ूं? अब ये हैरान कि यार गड्ढा देखने में जरा सा नजर आता है मगर हाथ तो पहुंच नहीं रहा। कोशिशें करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, रस्सी लेके आओ, रस्सी लाकर डाल दो, ये रस्सी पकड़ेगा, हम इसको खींच लेंगे। रस्सी लेकर आए, गड्ढे के अंदर रस्सी को इन्होंने डाला, कहा अबू जहल रस्सी को पकड़ ले। रस्सी डाली तो अबू जहल और अंदर चला गया, और अंदर चला गया। रस्सी भी उसके पास तक न पहुंच सकी, रस्सी भी छोटी पड़ गई। जब रस्सी छोटी पड़ गई तो इन काफिरों ने और रस्सी को बड़ा किया और रस्सी को लंबा किया, रस्सी में रस्सी को जोड़ दिया। अब इन्होंने फिर रस्सी को डाला मगर अबू जहल और अंदर गया, रस्सी फिर भी उस तक नहीं पहुंची। अबू जहल आवाज लगा के कहता है ऐ मेरे दोस्तों, रस्सियां न डालो, कोई तदबीर न करो और कोई तरीका इख्तियार न करो, क्योंकि मैं समझ गया तुम जितनी तदबीरें करोगे मुझे निकाल नहीं पाओगे, जितनी तदबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा, तुम जितनी तदबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगा कोई तदबीर न करो, कोई रस्सी न डालो। अल्लाह अकबर। तो वो सारे काफिर कहने लगे ए अबू जहल फिर तुझे कैसे निकाले, फिर आखिर तू बाहर कैसे आएगा, रस्सी अगर नहीं डाले तो तुझे बाहर कैसे निकाले। अब जरा जुमला सुनो अबू जहल का, तारीख बताती है। अबू जहल कहने लगा ऐ मेरे दोस्तों रस्सियां न डालो, कोई और तदबीर न करो, बस मुझ पर एक एहसान कर दो। कहने लगे बोल जरा क्या करे। अबू जहल अंदर से कहने लगा ऐ मेरे दोस्तों इतना सा एहसान कर दो, जाओ कोई चले जाओ और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को ले आओ। तो ये बाहर वाले कहने लगे तू तो उनसे दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है और तू उनको बुला रहा है। कहने लगा हाँ दुश्मनी तो रखता हूं मगर ये भी जानता हूं
अगर वो निकालेंगे तब तो निकल जाऊंगा, और अगर वो निकालने ना आए तो सारी दुनिया भी निकालने की कोशिश करेगी, कोई मुझे निकाल नहीं पाएगा। जानता था मगर किस्मत में ईमान नहीं था। अब काफिरों ने क्या किया, हुजूर के घर की तरफ चले, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, जाके कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं आपके पास हम एक काम से आए हैं। हुजूर ने फरमाया बोलो। कहने लगे किसी ने आपको मदद के लिए बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो किसने बुलाया है। कहने लगे आपका दुश्मन है, आपसे अदावत रखता है, मगर आज परेशानी में आपको बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो न कौन है। कहने लगे अबू जहल, वो बुला रहा है, परेशानी में है, मदद के लिए बुला रहा है। कमालपुर वालों एक बात बताओ, अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो और वो आपको बुलावा भेजे तो हमारा ईगो जो है ना, ईगो वो हमें जाने नहीं देता। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा ही हुआ आज परेशान है। हम कहते हैं अच्छा आज हम याद आ गए परेशानी में, आज तक हमको कभी याद नहीं किया, हमको सताता था, मारता था, परेशान करता था, आज हम याद आ गए परेशानी में। ये हमारा मामला है, मगर मुस्तफा का किरदार देखो। मैंने कहा ना मुस्तफा का अखलाक बड़ा करीम है। सारे काफिर आका की बारगाह में अर्ज करने लगे आपको दुश्मन बुला रहा है। कहने लगे अबू जहल बुला रहा है। मेरे आका ने फरमाया अगर परेशानी में है, भले ही मेरा दुश्मन क्यों नहीं, मगर मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ, तो अबू जहल को भी रहमत का हिस्सा मिलेगा। परेशानी में बुला रहा है, मैं जरूर जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने सहाबा को साथ लिया, शान नबूवत के साथ मेरे आका निकले। का शान नबूवत से मुस्तफा निकले, इमामुल अंबिया गए। काफिर सारे देख रहे हैं, अबू जहल उधर गड्ढे में पड़ा इंतजार कर रहा है, आने वाले होंगे। जानता था जरूर आएंगे, यकीन था जरूर आएंगे, क्योंकि हुजूर की सिफात भी जानता था, मगर मानता नहीं था। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत चले, अपने सहाबा के साथ चले। ताजदारे मदीना उस जगह पे पहुंच गए, उस गड्ढे के करीब पहुंच गए। आकाए कायनात ने देखा उधर तो रस्सियां भी पड़ी हैं। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, रस्सियों से नहीं निकाला? का हुजूर रस्सियां डालते हैं मगर रस्सियां छोटी पड़ जाती है। आका ने फरमाया अगर तुम लोग क़यामत तक भी रस्सियां डालते रहोगे, रस्सियां लंबी करते रहोगे, तो जान लो ये रस्सियां क़यामत तक तुम उसके करीब तक नहीं पहुंचा सकते, उसे निकाल नहीं सकते। अब ये काफिर देख रहे हैं आप कैसे निकालेंगे। मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़े, लंबी रस्सियां उसके पास तक नहीं पहुंची, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने आगे बढ़कर आका ने अपना हाथ बढ़ाया। ताजदारे मदीना ने अपना हाथ बढ़ाया। अबू जहल ने नीचे से मुस्तफा का हाथ देखा, इसने फौरन नबी के हाथ को पकड़ लिया। मुस्तफा ने खींच के इसको बाहर निकाल दिया। जहां रस्सियां लंबी लंबी अबू जहल तक न पहुंच सकी, तो मुस्तफा का हाथ वहां तक पहुंच गया। अब एक जुमला है कमालपुर वालों आपके लिए, जब ताजदारे मदीना का मुबारक मुकद्दस हाथ
दुश्मन, बदतरीन काफिर अबू जहल उसको दुनिया के उस गड्ढे से निकाल सकता है जहां से कोई नहीं निकाल पा रहा था। तो याद रखना, जब अबू जहल को मुस्तफा दुनिया के गड्ढे से निकाल सकते हैं, तो फिर कोई गुलाम अगर गुनहगार हो तो आका उसे जहन्नम के गड्ढे से भी निकाल सकते हैं। हुजूर निकाल सकते हैं। हुजूर अपने गुलामों से प्यार फरमाते हैं। आशिकों हुजूर आ गए। हुजूर की अजमत कुफ्फार भी जानते थे मगर आजमाते रहते थे। जानते थे कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं मगर ईमान नहीं लाए। एक मर्तबा तो अबू जहल ने अपने दोस्त को बुलाया, हबीब अजमी को, और बुला के कहने लगा, मेरे दोस्त मैं बड़ी मुश्किल में हूं, तुम्हें मैंने याद जो किया है तो इसलिए कि मैं बड़ी परेशानी में। ये बात सुना दूं या खत्म कर दूं? सुने। कहा, मेरे दोस्त मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं बड़ी उलझन में हूं। उसने कहा, उलझन बताओ, परेशानी बताओ। कमेटी वालों सुनो, हुमायूं साहब परेशानी क्या है? तो अबू जहल कहने लगा कि परेशानी ये है, हमारे खानदान में, कुरैश में, हमारे परिवार में एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है, वो अपने आप को नबी बताते हैं। कहा, फिर कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी कोई मदद करो किसी तरह से, हम ये साबित कर दें कि वो अल्लाह के नबी नहीं है। तो हबीब अजमी ने कहा, अच्छा बात अगर ऐसी है, कहा फिर एक काम करो, तुम मेरी मुलाकात करा दो उनसे। हबीब यमनी कहते हैं, मेरी मुलाकात करा दो। अबू जहल कहने लगा, नहीं नहीं, उनसे मुलाकात न करना। कहा, क्यों? कहने लगा, इसलिए कि जो उनसे मिलता है वो उनका हो जाता है। कहा, भाई मुलाकात नहीं करेंगे तो उनके बारे में जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? कहा, उन्हें देखना तो पड़ेगा। अबू जहल कहने लगा, उन्हें देखना नहीं। कहा, क्यों? कहा, जो उनके चेहरे को देख लेता है वो उनका दीवाना बन जाता है, उनका गुलाम बन जाता है। कहा, अच्छा चलो नहीं देखेंगे मगर बात तो करना पड़ेगी। तो किसी आड़ से, किसी पर्दे से, वो उधर मैं इधर, बात तो करना पड़ेगी। तो अबू जहल कहने लगा, उनसे बात भी मत करना। कहा, क्यों? कहा, इसलिए जो उनकी बातों को सुनता है वो उन पर ईमान ले आता है। तो हबीब यमनी कहने लगे, भाई मिले नहीं, बात ना करें, मुलाकात ना करें तो कैसे पता लगेगा, कैसे जान पाएंगे? अबू जहल बोला, अच्छा एक काम करते, अगर तुम्हें मिलना ही है तो हम उनके पास नहीं जाएंगे बल्कि उन्हें अपने पास बुलाएंगे। कहा, ठीक है। अबू जहल ने इनविटेशन भेज दिया आका की बारगाह में, बुलावा भेज दिया, कह दिया कि हमारे यहाँ आ जाइए, कुछ बात करना है। तो हुजूर तो इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, ठीक है। सहाबा हुजूर के फैसले के साथ, या रसूल अल्लाह
मगर अर्ज़ किया हुजूर वहां सारे आपके दुश्मन होंगे, सारे काफिर जमा होंगे। या रसूल अल्लाह क्या वहां पे जाना ठीक रहेगा? आका ने फरमाया जान लो अल्लाह हमारे साथ है, हम जहां भी जाएंगे कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अल्लाह हमारा मुहाफिज़ो निगहबान है, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है, हमें इज्जतें अता करने वाला परवरदिगार है। मेरे आका ने फरमाया हम जाएंगे। इधर अबू जहल ने सारे काफिरों को जमा कर लिया, अतबा उतैबा शैबा तमाम ये बड़े बड़े काफिर आ गए, सब के सब जमा हो गए। अब ये सारे काफिर आकर बैठ गए। अबू जहल कहने लगा देखो भाई बात सुनो, जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आएंगे तो सब बैठे रहना, कोई उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं होगा, उनकी ताज़ीम में उनके अदब में कोई खड़ा नहीं होगा। कहता है सब बैठे रहना। काफिरों ने कहा ठीक है साहब सब बैठे रहेंगे। कहा हाँ वो हमारे दुश्मन है, आएंगे तो हमें खड़े नहीं होना है। कहा ठीक। इन्होंने मशवरा कर लिया, प्लानिंग कर ली कि कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई ताज़ीम नहीं करेगा, मगर जिसकी अजमतों को अल्लाह ने बुलंद किया हो कौन घटा सकता है उनकी अजमतें। इन्होंने अपना मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जिब्राइल अमीन को भेज दिया, जा जिब्राइल चला जा, जब मेरा महबूब इन काफिरों के पास जाए ये कहते हैं खड़े नहीं होंगे, ऐ जिब्राइल पकड़ पकड़ के एक एक को खड़ा कर देना। आज भी बहुत सारे कहते हैं खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे। हम महफिल खत्म होने के बाद में सलाम पढ़ते हैं, खड़े होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये कहते खड़े क्यों होते हो, खड़े क्यों होते हो, खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे। हम कहते हैं होश में रहो, जिस दिन अल्लाह खड़ा करने पे आ गया ना तुमको, तो उस दिन अल्लाह फरिश्तों को भेज के एक एक को सीधा खड़ा कर देगा। ताजदारे मदीना के सारे दुश्मन एक साथ जमा हो गए, सारे काफिर जमा हो गए। इधर मेरे आका चले, शाने नबूवत के साथ चले, मुस्तफा जाने रहमत उन कुफ्फार के दरमियान जैसे ही पहुंचे, जब मेरे आका ने कदम रखा, ये अबू जहल जिसने कहा था खड़ा नहीं होना है, सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया। मामला गड़बड़ हो गया सारा। जब सबसे पहले अबू जहल खड़ा हुआ तो फिर दूसरों ने देखा हमको मना कर रहा था, खड़ा हो गया, तो एक एक करके सारे के सारे खड़े हो गए। सब के सब खड़े हो गए मुस्तफा की ताज़ीम में, मुस्तफा के अदब में। हुजूर आए, सब खड़े हो गए, फिर हुजूर को जगह दी, मुस्तफा बैठे तो ये भी सारे बैठे। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, और नबूवत का अपना एक रौब होता है, जलाले नबूवत अपनी जगह होता है। बड़े बड़े काफिर जो है ना खाइफ हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब बहुत मंसूबे बनाते थे ना, जब हुजूर सामने आए ना, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की, जुर्रत नहीं कर पा रहा था कोई बोलने की। तो कौन बोला? हबीबी अम्मी बोली। कहने लगे आपको जो बुलाया गया है इसलिए बुलाया गया है कि आप कहते हैं आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ बिल्कुल मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ। तो वो कहने लगा जो अल्लाह के नबी होते हैं अल्लाह उन्हें मौजिज़ात अता फरमाते। का बिल्कुल। कहा मेरे दो सवाल हैं। हबीब कहते हैं मेरे दो सवाल हैं।
एक सवाल वो है जो मैं बताऊंगा, एक वो है जो मैं बताऊंगा नहीं, मगर आपको जवाब देना। कितनी अजीब बात है ना। सवाल है मेरा मगर मैं बताऊंगा नहीं, जवाब देना। आप मैट्रिक के एग्जाम में कोई बच्चा बैठा हो, इंटर के एग्जाम में बैठा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, एग्जाम में बैठा हो, तो उसे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए और उसमें कोई सवाल ही ना हो, बस कोरा कागज दे दिया जाए और कहा जाए इसमें सवाल है, इनका जवाब लिख दो। क्या लिखेगा वो कहेगा ये कोरा कागज मुझे मिला है क्वेश्चन पेपर के नाम पर, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, जवाब क्या दूं? हबीब कहते हैं सवाल है मगर बताऊंगा नहीं, बताएंगे आप, जवाब आपको देना। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक। तू पहला सवाल। हबीब कहने लगे पहला सवाल मेरा ये है, अल्लाह जिन्हें नबूवत और रिसालत अता करता है उन्हें मौजिज़ात अता करता है। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। कहने लगा कोई मौजिज़ा दिखा दो। आका ने फरमाया बोलो क्या मौजिज़ा देखना चाहते हो? जो तुम कहोगे वो मौजिज़ा दिखाया जाएगा। अब इन्होंने चारों तरफ देखा, इधर ऊपर नजर पड़ गई, आसमान पे चांद नजर आ गया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। चांद नजर आ गया। हबीब कहने लगे अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए। ताजदारे मदीना ने यूं हाथ पकड़ा लेकर चले एक पहाड़ की चोटी पर आका खड़े हुए और महबूबे खुदा ने चांद को देखा, यूं उंगली उठाई है पुश्ते शहादत। मुस्तफा जाने रहमत ने इशारा किया, सारे काफिर देखते रह गए। चांद ने नबी का इशारा देखा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। मेरे आला हज़रत फरमाते चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ताजदारे मदीना ने इशारा किया, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। सारे काफिर देख रहे हैं, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है। अबू जहल देख रहे, अबू लहब देख रहे, सारे काफिर देख रहे हैं, आंखें फटी रह गई। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका ने दोबारा इशारा किया, जो चांद दो टुकड़ों में बट गया था, दूसरा इशारा आका का। मेरे हुजूर ने जैसे इशारा किया वो चांद वापस जुड़ गया, आपस में दोनों टुकड़े मिल गए। सारे काफिर देखकर हैरान। हबीब कहने लगे वाकई आपका मौजिज़ा कमाल। कहने लगे ये मौजिज़ा मेरे लिए काफी है कि मैं ईमान ले आऊं, मगर हुजूर बस यूं ही तसल्ली मेरी कर दीजिए। आका जो दूसरा मेरा सवाल है, मेरे आका ने फरमाया सुनो हबीब, दूसरा सवाल तुम्हारा ये है। हबीब ने तो नहीं बताया, हुजूर बता रहे, सवाल उनका है, बता हुजूर ने। आका ने फरमाया तुम्हारा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारी एक बेटी है जो माजूर है, तुम्हारी एक बेटी है जो बीमार है, पैरों से नहीं चल सकती, हाथ उसके काम नहीं करते, आंखों से वो देख नहीं सकती है, तुम उसको लेकर परेशान रहते हो, उस माजूर बेटी की फिक्र में रहते हो। आका ने फरमाया यही सवाल है ना तुम्हारा? कहने लगे हाँ हुजूर यही मेरा सवाल है या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को लेकर परेशान रहता हूँ। आका ने फरमाया जाओ चले जाओ, परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हबीब अपने घर पे पहुंचे, हबीब अम्मी ने दरवाजा खटखटाया, इधर से चले गए, मगर जाने से पहले आका की बारगाह में कहने लगे या रसूल अल्लाह मौजिज़ा भी देख लिया, आका
सवाल भी, मेरे दिल की बात आपने बता दी, मेरे लिए ये काफी हो गया। कहने लगे मैं मान गया आप अल्लाह के रसूल हैं। कहते हैं आका मुझे कलमा पढ़ाइए, अब अपना गुलाम बना लीजिए। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। जिसके मुकद्दर में ईमान था उसे मिल गया। अबू जहल ने भी मौजज़ा देखा मगर ईमान नहीं लाया, क्योंकि जिसके मुकद्दर में ईमान नहीं उसे मिलता भी नहीं। हबीब अपने घर गए, दरवाजे पे पहुंचे, अपने दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। दरवाजा खुला, क्या देखा? सामने एक जवान, तंदुरुस्त, रवाना, खूबसूरत लड़की खड़ी है, जिसने दरवाजा खोला। कहने लगे तुम कौन? का अब्बा मुझे पहचान लो, आपकी बेटी हूं। हबीब ने देखा, बेटी को सीने से लगाया, प्यार किया। कहने लगे बेटी ये कैसे हो गया? तुम कैसे ठीक हो गई? तुम पैरों से चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, हाथ तुम्हारे काम नहीं करते थे, आंखों से देख नहीं पाती थी, आखिर ये कैसे हो गया? बेटी कहती है अब्बा जरा अंदर आइए, बताती हूँ। कहने लगी रात जब मैं बिस्तर पे सो रही थी, मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने देखा एक खूबसूरत हसीन चेहरे वाले तशरीफ लाए। कहने लगी मैंने ख्वाब में देखा, ऐसा हसीन चेहरा देखा कि उससे पहले ऐसा कोई देखा नहीं था। कहने लगी जब वो आए मैंने उनको सलाम किया। कहती है उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया, दस्त शफ़क़त मेरे माजूर पैरों पर लगा दिया, मुझ पर हुजूर ने फूंक दिया। कहती है उनकी बरकत थी कि अल्लाह ने मुझे फौरी तौर पे शिफा अता फरमा दी। कहने लगी अब्बा जानते हो वो आने वाले कौन थे? का कौन? कहने लगी वो अल्लाह के महबूब ताजदारे मदीना आमिना के लाल मेरे ख्वाब में आए थे। हबीब यमनी कहते हैं बेटी हाँ मैं उनका कलमा पढ़ के आ रहा हूं। का बाबा आप उनका कलमा पढ़ के आ रहे हो मगर मेरी खुशनसीबी देखो, आप गए तब कलमा पढ़ा। कहने लगी बाबा आप उनकी बारगाह में गए तब कलमा पढ़ा, मगर मेरा मुकद्दर देखो आप गए तब उन्होंने कलमा पढ़ाया, मगर मेरा नसीबा मैं अपने घर में थी, मदीने वाले मेरे घर आए, मुझे अपना कलमा घर पे पढ़ा कर गए। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। हुजूर का जब करम होता है ना तो हुजूर गुलामों के घर आते हैं, फिर उनको उनके गमों को दूर कर देते हैं। हुजूर गुलामों के घर आते हैं, फिर उनकी मुश्किलों को दूर कर देते हैं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हुजूर की महफिल सजा के बैठे हो, इतना अकीदा मजबूत कर लो, हुजूर जब चाहें तब हमारे यहाँ आ जाए। बस तड़प होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। अर्ज कर दिया करो आका की बारगाह में, मारूजा पेश करते रहना गुलामों का काम है, इसीलिए हम गुलाम कहते हैं। आका सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक
आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और बल्कि ये ना कहे सुना है, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस लगन होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए। ये इश्क का जज्बा जब बेदार होता है तो फिर हुजूर करम फरमाते हैं, फिर हुजूर करम फरमाते हैं। और जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कभी हुजूर खुद आते हैं, कभी हुजूर गुलामों को मदीना बुलाते हैं। अल्लाह से दुआ करते रहे हमेशा, हुजूर की बारगाह में मारूजा पेश करते रहे हमेशा कि हुजूर हमें अपनी बारगाह